आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। बीजेपी की फिरकाराना सियासत के खिलाफ वजीर आला केसीआर की मुत्तहिदा लड़ाई को देवेगौड़ा ने दी हिमायत। कहा, मुल्क के सेकुलर किरदार को बचाने हम आपके साथ खड़े हैं। हिंदुस्तान भर में फिरका परस्त ताकतों के खिलाफ नबर्दाश्त होने वाली वाहिद शख्सियत वजीर आला केसीआर की है। जामिअतुल मोमिनात में वजीर आला केसीआर की सालगिरह तकरीब से वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। तेलंगाना की फलाही स्कीमात की मुल्क भर की रियासतों में नजीर नहीं मिलती। यतीम तलबा में कंबल और स्कूल बैग्स की तकसीम प्रोग्राम से रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ का खिताब। वजीर आला केसीआर की सालगिरह के ज़िमन में तेलंगाना भर में तकारीब का एहतमाम। शहर हैदराबाद समेत रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ समाजी और फलाही प्रोग्राम्स किए गए मुनक्किद। और लालू प्रसाद चारा घपले में डोरंडा खजाने से गैर कानूनी तौर पर निकासी का मामला। रांची में खुसूसी सीबीआई अदालत ने मंगल को लालू प्रसाद को ठहराया कसूरवार। और अब खबरें तफसील से। वजीर आला के चंद्रशेखर राव की बीजेपी की फिरकावाराना और तफरका अंगेज सियासत के खिलाफ मुत्तहिदा लड़ाई के ऐलान को मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन की हिमायत अब जोर पकड़ रही है। साबिक वजीर आजम और जेडीएस के कौमी सदर एचडी देवेगौड़ा ने केसीआर की क़ियादत में इस लड़ाई में शामिल होने और फिरकावाराना ताकतों के खिलाफ केसीआर की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया है। मंगल को देवेगौड़ा ने चंद्रशेखर राव से टेलीफोन पर बात की और उन्हें जबरदस्त जंग लड़ने के लिए मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि राव साहब, आप बहुत अच्छे से लड़ रहे हैं। हम सब को इन फिरका परस्त तनासिर के खिलाफ जंग जारी रखनी चाहिए। हम सब मुल्क की सेकुलर सकाफत को बचाने के लिए आपके साथ खड़े हैं। अपनी लड़ाई जारी रखें और आपको हमारी मुकम्मल हिमायत हासिल रहेगी। इस मौके पर चंद्रशेखर राव ने देवेगौड़ा को मुतल्ला किया कि वो जल्द ही इस मसले पर उनसे मुलाकात के लिए बेंगलोर आएंगे। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने दुख्तरान मिल्लत की अजीम दीनी दरगाह जामिअतुल मोमिनात मोगलपुरा में वजीर आला केसीआर की 69वीं सालगिरह के ज़िमन में से-रोज़ा तकारीब के हिस्से के तौर पर मुनक्किदा फलाही प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के हैसियत से शिरकत की और यहाँ तलबा और खवातीन के लिए ताम के इंतजाम की निगरानी की और बच्चों में कपड़ों की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने बच्चों के साथ ताम भी किया। इस मौके पर उन्होंने वजीर आला केसीआर की दराजी उम्र और उनकी क़ियादत में हमारी रियासत को तरक्की के लिए दुआ की। इस मौके पर वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने जामिअतुल मोमिनात के जिम्मेदारों मौलाना मुफ्ती हाफिज साबिर पाशा और मौलाना मुफ्ती मस्तान अली की सताइश की। इस मौके पर मौलाना हाफिज मुजफ्फर हुसैन कामिल दराबाजी, टी न्यूज़ उर्दू एडिटर ख्वाजा क़य्यूम अनवर और दीगर मौजूद थे। हमारे आनेबुल सीएम साहब इस मरतबा 3 दिन तक मुसलसिल कई एक वेलफेयर के प्रोग्राम किए जा रहे हैं और ख़ास तौर से जामिअतुल मोमिनात के अंदर जामिअतुल मोमिनात एक ऐसा मदरसा है जो बेमिसाल मदरसा है और उसके जो ज़िम्मेदार है मुफ्ती मुस्तान शाह वली साहब, हमारे साबिर भाई साहब, मुजफ्फर भाई साहब और बहुत से लोग यहाँ के ज़िम्मेदार हैं। उन्होंने इस मदरसे में बच्चियों के लिए बहुत अच्छा इंतज़ाम किया है। वो बच्चे यहाँ से पीएचडी कर रहे हैं और आला तालीम हासिल कर रहे हैं। तो आज इस दिनी मदरसे में भी मासूम तलबा को दोपहर में लंच का इंतज़ाम किया गया और बिरयानी बनाई गई ख़ास तौर से और बच्चों में कपड़े भी तकसीम किए गए, क्योंकि इस मदरसे के ज़िम्मेदार बड़ा दिल और लगन से इन मासूम बच्चों को बहुत अच्छी तालीम दे रहे हैं। उसके लिए मैं इस मदरसे के ज़िम्मेदार जनाब मस्तान शाह वली साहब को और हमारे साबिर भाई साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। आनेबुल सीएम साहब की सेहत के लिए दराजी उम्र के इस मदरसे के लड़कियों ने जो सैकड़ों की तादाद में गिड़गा कर अल्लाह ताला से दुआ की, अल्लाह ताला केसीआर साहब को सेहत और तंदुरुस्ती अता की।
वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि हिंदुस्तान भर में फिरकापरस्त ताकतों के खिलाफ नबर्दाजमा होने वाली वाहिद शख्सियत वज़ीर आला केसीआर की है और इन ताकतों के खिलाफ वज़ीर आला केसीआर गैर बीजेपी जमातों के साथ मुत्तहिदा प्लेटफॉर्म के जरिए एक तहरीक चलाना चाहते हैं और इस ज़िमन में वज़ीर आला केसीआर मुख्तलिफ कौमी और इलाकाई सियासी जमातों के कायदीन के साथ राब्ता बरकरार रखे हुए हैं और मुशावरत का सिलसिला जारी है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मीडिया की जानिब से पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी को तेलंगाना में सिक्योरिटी का कोई मसला दरपेश नहीं है। जहां तक उन्हें सिक्योरिटी लेने की पेशकश की गई है वो उन्हें कबूल करना चाहिए। सारे हिंदुस्तान में इसे एक वेलफेयर स्टेट की तरह जाना जाता है और गंगा जमुना तहजीब की तरह इस स्टेट का शुमार किया जाता है। हिंदुस्तान के हालात आप देख लीजिए और हमारे स्टेट के हालात देख लीजिए। यहाँ बड़ी पुरसुकून ज़िंदगी अता करने वाले पहले तो अल्लाह ताला है, बाद में हमारे चीफ मिनिस्टर है केसीआर साहब, जो रात दिन यही चाहते हैं कि हर लोग चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो सब मिलजुल कर रहे। और पहली स्टेट है जहाँ पर रमज़ान को जो है सरकार की तरफ से 15 करोड़ रुपये तकसीम किए जाते हैं और सारा लोगों में मस्जिदों में तनावुल ताम का इंतज़ाम किया जाता है, कपड़े तकसीम किए जाते हैं। उसी तरह दशहरे में किया जाता है, उसी तरह क्रिसमस में किया जाता है। तो हर कौम को बराबर का इंसाफ करने वाले कोई लीडर है, उसके लिए अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि केसीआर साहब को दराज़ी उम्र दे। अवैसी साहब की सिक्योरिटी है तो हमारे स्टेट में तो काफ़ी अच्छी सिक्योरिटी है, हम लोग लेना भी नहीं चाहते, कभी भी किसी किस्म की ज़्यादा सिक्योरिटी लेना नहीं चाहते। हम यही चाहते हैं, अल्लाह ताला से दुआ भी करते और सेंट्रल गवर्नमेंट के ख़ास तौर से होम मिनिस्टर साहब से गुजारिश करते कि अवैसी साहब की सिक्योरिटी होना चाहिए, हिफाजत होना चाहिए, उनकी देखभाल की जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट के तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की सालगिरह की 3 रोज़ा तकारीब के सिलसिले में समाजी सरगर्मियां अंजाम देने रियासती वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और हुक्मरान जमात टीआरएस के कारगुजार सदर के तारक रामाराव की अपील पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए महबूबनगर जिला मुस्तकिर के एनोगोंडा इलाके में वाक़ई यतीम खाने में तलबा में कंबल और स्कूल बैग्स के साथ साथ हिफ्ज़ान सेहत के किट्स रियासती वज़ीर स्पोर्ट्स श्रीनिवास गौड़ ने तकसीम किए। इस प्रोग्राम में जिला ग्रांथालय के सदरनशीन राजेश्वर गौड़ के अलावा दीगर कई अहम शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सेवा प्रोग्रामों के जरिए अवाम की खिदमत की जा रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिलाए जाने के बाद रियासत में केसीआर की ज़ेर-क़यादत हुकूमत की जानिब से कई फलाही और बहबूदी स्कीमात मुतारफ करवाई गई है जिनकी मिसाल मुल्क की किसी भी रियासत में नहीं मिलती। हुकूमत तमाम तबकात की बहबूद के लिए संजीदा और पाबंद अहद है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि वज़ीर आला की सालगिरह तकारीब को बड़े पैमाने पर मनाने की जरूरत है। वज़ीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्र और कारगुजार सदर टीआरएस के तारक राव की हिदायत पर वज़ीर आला केसीआर की सालगिरह के ज़िमन में शहर हैदराबाद समेत रियासत भर में मुख्तलिफ समाजी और फलाही प्रोग्राम्स का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। चुनाचे मादापुर में वाक़ई यतीम खाने के तलबा में दोपहर के खाने का एहतमाम किया गया। इस मौके पर हफीजपेट मादापुर डिवीजन कॉर्पोरेटर वी पूजिता जगदीश्वर गौड़ के अलावा दीगर मुकामी टीआरएस कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। सदर टीआरएस के कारगुजार सदर टीआरएस के तारक रामाराव की हिदायत पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की सालगिरह तकारीब के हिस्से के तौर पर रुकन असेंबली परगी के महेश रेड्डी ने परगी गवर्नमेंट अस्पताल पहुंचकर जेर इलाज मरीजों में फल और कंबल तकसीम किए। बाद रुकन असेंबली महेश रेड्डी ने जच्चों में केसीआर किट्स भी तकसीम किए। इस मौके पर मुकामी टीआरएस कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। वज़ीर आला केसीआर की यौम पैदाइश के ज़िमन में गौतम नगर 141 डिवीजन के साई नगर चौराहा पर गौतम नगर कॉर्पोरेटर सुनीता रामू यादव की सरपरस्ती में ताम का एहतमाम किया गया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से टीआरएस रुकन कानून साज काउंसिल एस राजू के अलावा दीगर मुकामी टीआरएस कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। మా ఎమ్మెల్యే మైనంపల్లి హనుమంతరావు అన్న గారి ఆదేశాల మేరకు 141 డివిజన్లో కేసీఆర్ గారి బర్త్డే సెలబ్రేషన్స్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది। మేము ఈ ఛానల్ ద్వారా కేసీఆర్ గారికి బర్త్డే శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటున్నాము। అదేవిధంగా షంబీపూర్ రాజు గారు ఎమ్మెల్సీ గారు కూడా వచ్చి ఇక్కడ అన్నదాన కార్యక్రమానికి పాల్గొనడం జరిగింది। అదేవిధంగా కేటీఆర్ గారు మాకు 3 రోజులు
పండుగని సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలని చెప్పేసి కేసీఆర్ గారి బర్త్డే సంబరాలను సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలని పిలుపునివ్వడం జరిగింది. కావున మేమందరము ప్రతి ఒక్క డివిజన్లో కానివ్వండి, మండలాల్లో కానివ్వండి, మొత్తం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కేసీఆర్ గారి బర్త్డేని అంగరంగ వైభవంగా 3 రోజులు సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాము. జై తెలంగాణ. वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत टीआरएस की फलाही और तरक्याती स्कीमात जहां मुल्क भर की तमाम रियासतों के लिए काबिल तक़लीद बन चुके हैं, वहीं अपोजिशन जमातों ने भी केसीआर की फलाही स्कीमात की बिला झिझक सताइश करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी, जिससे वाज़ेह सबूत मिलता है कि वज़ीर आला केसीआर के फलाही स्कीमात और इक़दामात पर मौसर मलवारी की हकीकत को कोई झुटला नहीं सकता। चुनाचे रुकन असम्बली संगारेड्डी और कारगुजार सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी जग्गारेड्डी ने जिले संगारेड्डी में मुनक्किदा संत सेवालाल महाराज की जयंती तकारीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला केसीआर की ज़ेर-ए-क़यादत टीआरएस हुकूमत के फलाही स्कीमात पर सनसनीखेज़ तबसरा करते हुए फलाही स्कीमात की भरपूर सताइश की और अपने कायदीन को चौंका दिया। उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत की जानिब से गरीब और मुस्तहिक लड़कियों की शादी के लिए मुतारुफ करदा कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम एक बहुत अच्छी स्कीम है। उन्होंने कहा कि इस स्कीम के तहत गरीब लड़की की शादी के लिए दी जाने वाली 1,166 रुपए की रकम की अदायगी काबिल सताइश अमल है। जग्गारेड्डी ने कहा कि वो एक कांग्रेस के रुकन असम्बली होने के बावजूद इस स्कीम की सताइश कर रहे हैं। रियासती वजीर और कारगुजार सदर टीआरएस के तारक रामाराव की हिदायत पर वज़ीर आला केसीआर की सालगिरह के ज़िमन में मशरिकी हल्का असम्बली वरंगल में मुख्तलिफ समाजी प्रोग्राम्स का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर रुकन असम्बली एन नरिंदर की जानिब से मुअम्मर अफराद, यतीम और जिस्मानी माजूरीन के लिए खाना खिलाया गया। इस मौके पर एक जिस्मानी माजूर खातून ने बात करते हुए कहा कि वज़ीर आला केसीआर जिस्मानी माजूरीन की फलाह बहबूद के लिए बेशुमार इक़दाम कर रहे हैं। इस मौके पर मुकामी टीआरएस कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। మాకు కరువు కాలంలో ఆపరేషన్ అంతా రైస్ వచ్చాయి, సహాయం అవుతుంది మా అందరికీ తెలంగాణలో. ఇంతవరకు మాకు ఎవరు ఆ రకంగా బియ్యం ఇట్లా పంపలేదు. మాకు ఒక ఆడపడుచులాగా బియ్యము, చింతపండు, ప్రతి ఒక్క వస్తువు పంపినప్పుడు మేము చాలా సంతోషించినాము. ఇలా మమ్మల్ని కష్టకాలంలో रुकन असम्बली सुरेंद्र ने जिले कामारेड्डी के लारेड्डी मंडल में मुनक्किदा देही गुर्बत के खात्मा प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए रुकन असम्बली सुरेंद्र ने कहा कि मंडल विमेंस फेडरेशन की ख्वाहिश के मुताबिक छोटे पैमाने के किसानों को ट्रैक्टर और रोटावेटर्स फराहम किए जा रहे हैं और खवातीन के अंजुमनों को मजबूत करने के लिए प्रोग्राम शुरू किया गया है और सभी अंजुमनों को काम फराहम करके उन्हें माशी तौर पर तरक्की के मकसद से किसानों को हंगामी साजो सामान फराहम किया जा रहा है। इस प्रोग्राम का मकसद खवातीन की हर अंजुमन की खवातीन को कम अज कम माहाना 15,000 रुपए का फायदा पहुंचाना है। रुकन असम्बली सुरेंद्र ने खवातीन के अंजुमनों से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि किसानों को चाहिए कि खवातीन के साथ ताउन करें और कारोबार की तरक्की में उनकी मदद करें। तकरीब में डीआरडीए पीडी के ओहदेदारान, खवातीन फेडरेशन के ओहदेदारान, किसानों और खवातीन ने शिरकत की। ఈ రైతులకు మాకు సంబంధం ఏంటంటే రైతులు మంచిగా ఉండి పాడి పంటలు పుష్కలంగా పండిస్తేనే మీరు మీ లోన్లు కట్టుకోగలుగుతారు, మీ లోన్ ఇంకా ఇంక్రీజ్ చేసుకోగలుగుతారు. ఇందాక ఏపీఎం గారు మాట్లాడారు, మేము లోన్లలో 104% మేము రికవరీలో ఉన్నామని చెప్పి. నిజంగా మీకు శుభాకాంక్షలు, మంచి పని చేస్తున్నారు. చాలా మంది నువ్వు ఇట్లాంటి కార్యక్రమాలకు కూడా పోతావా అంటే ఏదో 4 జిందాబాదులు కొట్టగానే పోవడం కాదు. మహిళలు కూడా సమాజంలో సగభాగము. అందులో మహిళలకు ప్రతి రూపాయి కూడా వాళ్ళ కుటుంబ అభివృద్ధి గురించి, సమాజ అభివృద్ధి గురించి పాటుపడతారు. కాబట్టి వాళ్ళకి చేయుతనియాలా, మనం పోయి వాళ్ళకి ప్రోత్సహించాలని చెప్పి నేను ప్రతి చిన్న నాయుడిపేట పెట్టిన ఎల్లారెడ్డిలో మనం 15 రోజుల నుంచి అనుకున్నాం. ఈ రోజు మంచి శుభ సందర్భం. మన ఈ 3 రోజులు కూడా మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి జన్మదిన ఉత్సవాలు జరుపుకుంటున్నాం. ఈరోజు మొట్టమొదటిగా మరి మన పేద పిల్లలకు అన్నదాన కార్యక్రమం, రేపు బ్లడ్ డొనేషన్, ఎల్లుండే
नेशनल कराटे चैंपियन सैयदा फलक ने हिजाब को मुसलमानों का न सिर्फ शरई मसला करार दिया बल्कि उसे दस्तूरी हक भी बताया और उससे रोकना दस्तूरी हुकूक की सरीहन खिलाफ वर्जी करार दिया। उन्होंने बिला लिहाज मजहब फिरका तमाम तबकात के अवाम को आगे आने और हिजाब के मसले पर अपनी भरपूर हिमायत की अपील की। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के पोते व यूथ लीडर टीआरएस व एमडी टीटीवी मोहम्मद फुरकान अहमद की सालगिरह के पुरमसरत मौके पर गोदावरी खन्नी में माइनॉरिटी यूथ लीडर टीआरएस मोहम्मद मजहर की क़ियादत में दीनी इदारा मदरसे एहसानुल-उलूम क़दरिया में मदरसे के बच्चों के लिए चावल और मेवाजात की फराहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर फुरकान अहमद की दराजी उम्र के लिए दुआ भी की गई। उन्होंने कहा कि उम्मन लोग सालगिरह के नाम पर दीगर कामों में इसराफ करते हैं, लेकिन फुरकान अहमद की सालगिरह के मौके पर मोहम्मद मजहर ने मदरसे के तलबा की जो खिदमत अंजाम दी यकीनन वो लायक सताइश है। इस मौके पर मोहम्मद अकरम और मोहम्मद मजहर के दीगर अहबाब भी मौजूद थे। तेलंगाना के होम मिनिस्टर जनाब महमूद अली साहब के पोतरे जनाब मोहम्मद फुरकान साहब के यौम विलादत के मौके पर आज यहाँ गोदावरी खनी के सरजमीन के माइनॉरिटी यूथ के मेंबर ज़िम्मेदार जनाब मजहर साहब और इसी तरह जनाब अकरम साहब और उनके दीगर दोस्त अहबाब तमाम लोग मिलकर आज गोदावरी खनी के पाइकलाइन के एक दीनी इदारा मदरसा एहसानुल-उलूम क़दरिया में बच्चों के लिए 25 किलो का चावल का थैला और उसी तरह मेवा पेश कर चुके हैं कि आज महमूद अली साहब के पोतरे मोहम्मद फुरकान साहब की विलादत के मौके के नाते एक नेक अच्छा काम कर उनकी बारगाह में पेश करने की कोशिश की गई है। लिहाजा आप तमाम लोग से गुजारिश की जाती है कि मदरसों को खूब ताउन कीजिए। यहाँ से ये एक पैगाम देना चाह रहे हैं कि मदरसे हमारे दीन का सुकून है और ताकत है। बल्कि जब किसी का भी बर्थडे होता है तो कोई केक काटता है, कोई फुरूई मसाइल में पैसे खर्च करता है। अगर हम इसी तरह नेक काम कर अगर मदरसों को हम कुछ ना कुछ देंगे तो उससे हमको मदरसों को भी फायदा होगा, साथ ही साथ हम मदरसों को मदद करने वाले एक नेक काम में भी शामिल होंगे। लिहाजा जनाब महमूद अली साहब के पोतरे के यौम विलादत के नाते आज जो भी काम करे अल्लाह तबारक व तआला इस नेक काम के सदक़े में उनकी हाथ पैर कुव्वत में बरकत अता फरमाए, उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, इस नेक काम को कबूल फरमाए और इसी तरह आने वाले दिनों में भी मदरसों को खूब ताउन कर तरक्की करने की तौफीक दे। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। शहजादाबाद के जेडी मेटला सुभाष नगर की एक नाबालिग लड़की की मुश्तबा हालत में मौत वाक़ हो गई। लड़की जिसकी उम्र 17 साल बताई गई है पीर की रात घर से लापता हो गई थी। लड़की की तलाश के दौरान उसकी नाश आज सुबह जेडी मेटला पाइपलाइन रोड पर ज़ेर तामीर इमारत से दस्तयाब हुई। लड़की की नाश खून में लथपथ थी। पुलिस ने इस वाक़े की एक तहक़ीक़ात का एक मुकदमा दर्ज करते हुए आगाज कर दिया। जिले नागर कर्नूल के कलबाकुर्ती में खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। कलबाकुर्ती मंडल के तरनिकल के करीब एक कार उलटकर हादसे का शिकार हो गई, जिसके नतीजे में एक नौजवान बरसरमौका हलाक हो गया, जबकि इस हादसे में दीगर 2 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब कार में सवार अफराद हैदराबाद में एक तकरीब में शिरकत के बाद नागर कर्नूल वापस हो रहे थे। पुलिस ने मकतूल की शनाख्त नागर कर्नूल म्युनिसिपल काउंसिलर निजाम के फर्जंद 14 साला शाहनवाज के तौर पर की है। नाश को पोस्टमार्टम के लिए कलबाकुर्ती गवर्नमेंट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।